उसमें हमें कहा गया है कि आप प्रूफ करें कि टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी पर एटम की बात की जा रही है। तो हम ये जो एक एटम के लिए हमने लिखा था ना उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब एटम्स की मिला के था ना। तो फॉर टाइम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम एनर्जी ऑफ एस एटम लिखते हैं विच इज़ 1/2 m यू एस डबल डॉट एक डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 c एंड यू ऑफ एस प्लस एस माइनस यू ऑफ एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हम यूज़ करेंगे। टाइम एवरेज फाइंड आउट करना है इनका हमने। तो इनको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ तो ये यू एफ एस और डी टी का होल स्क्वायर 1/2 सी यू ऑफ एस माइनस यू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनके हमने टाइम एवरेजेस फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम ये वाली एक्सप्रेशन इसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इसी में ये जो है ना इनके वो मौजूद हैं, टाइम फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि हाउ इट विल वेरी विद टाइम। तो यू इसको पहले इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, एंड देन विल फाइंड आउट द टाइम एवरेज ऑफ दिस एनर्जी एक्सप्रेशन। देन इसके लिए डी ऑफ यू एस बाई डी टी अगर हम करें दैट विल बी इक्वल्स टू यू नॉट, एंड इसका डेरिवेटिव इज़ माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एस के ए एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव। तो इनमें तो टाइम फैक्टर है नहीं, एस के ए एंड माइनस यू नॉट एस साइन ओमेगा टी माइनस एस के ए, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें तो अंदर दोनों पे लगेगा और ये वाला टर्म ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव एंड इसका ओमेगा आ जाएगा, एंड माइनस यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी एस के ए दैट इज़ डी यू एस बाई डी टी नाउ, ओके। और ये एक्सप्रेशन हमें चाहिए था। तो इसको यहाँ पे अगर हम इंसर्ट कर देंगे, इसका स्क्वायर इंसर्ट करेंगे ना, स्क्वायर अगर हम इसका फाइंड आउट कर लें यहीं पे ही, तो ये नेगेटिव साइन इसका ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास इस तरह का फॉर्म बन जाएगा, ओके। नाउ अब ये u ऑफ s की वैल्यू तो हमें ये गिवन है, u ऑफ s प्लस 1 की वैल्यू होगी जहाँ पे यहाँ s को रिप्लेस कर देंगे s प्लस 1 से, तो u ऑफ s प्लस 1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू कॉज ओमेगा टी माइनस s प्लस 1 इंटू के ए, और ये u ऑफ नाउ कॉज ओमेगा टी माइनस s के ए माइनस के ए हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव साइन को और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इज़ u ऑफ s प्लस 1 एंड u ऑफ s इज इक्वल टू u नॉट कॉज ओमेगा टी माइनस s के ए। तो इसकी फॉर्म को वैसे फर्दर अगर मैं करना चाहूँ तो हमने प्रूफ क्या फाइंड आउट करते हुए ना हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इस वजह से इंटीग्रेशन को ईजीएस्ट से ईजीएस्ट करने के लिए मैंने ये किया है कि ये यू एस और माइनस यू एस प्लस 1 है, तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख ली का होल स्क्वायर आ गया। तो ये यू नॉट जो था इसके अंदर था तो उसको मैंने बाय किया, तो यू नॉट पे भी तो स्क्वायर था तो वो बाहर स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। ये दो मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये जो थी तो इसका होल स्क्वायर आता था। अगर मैं इसको एज इट इज़ लूँगी तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो पावर रूल लगेगा, पता नहीं क्या क्या इसकी पावर के अंदर की ये इतनी अजीब सी वैल्यू, मतलब इसकी इंटीग्रेशन टफ हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। जो इंटीग्रेशन लगेगी ना वो टाइम की रिस्पेक्ट से लगेगी, ओके। तो क्योंकि टाइम हमने फाइंड आउट करना है, टाइम एवरेज इसकी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए फिर मैंने ये किया कि ये जो जब टू साइंस सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा इस तरह का फॉर्म आ रहा हो, तो ये चेंज हो जाता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 में चेंज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ कर दी है कि इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 विल मेक इट ईजियर, और एक टर्म में इसको रिड्यूस कर देगी। तो -2 एज इट इज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो ये अल्फ़ा दिस इज़ ओमेगा टी माइनस एस के ए और बीटा है ओमेगा टी माइनस एस के ए माइनस के ए, ये मैंने लिख दिया बाय 2 होल में 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 ओमेगा टी बन जाएगा माइनस 2 एस के ए बन जाएगा माइनस के ए जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिवाइडेड बाय 2 में, ओके। और यहाँ पे दूसरा जो साइन है उसमें इनका सब्ट्रैक्शन आएगी, तो ओमेगा टी माइनस एस के ए एज इट इज़, फिर आगे इन सब के साइंस चेंज कर दी, माइनस ओमेगा टी प्लस एस के ए प्लस के ए, क्योंकि माइनस है तो वो जब अंदर इनकी साथ मल्टीप्लाई होगी इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये 4 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से। तो यहाँ पे सिर्फ के ए बच जाएगा, के ए बाई 2, एंड यू कैन सी हियर दैट द टाइम डिपेंडेंस ऑन दिस फैक्टर इज़ वैनिश्ड। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये दोनों ये सारी टर्म्स कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएंगी, सिर्फ इस पे इंटीग्रेशन लगेगी और इसकी इंटीग्रेशन फिर हम तो एक टर्म की इंटीग्रेशन तो इजीली हो सकती है।
तो ये यू नॉट स्क्वेयर, इसको भी मैं बाहर ले आऊँ तो साइन स्क्वेयर KA/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 -2 ये जो था इसे बाहर ले आऊँ, इसके ऊपर होल स्क्वेयर आना, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा बाहर। और ये जो है ये है साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, अगर इनके हम सेपरेट कर दें LCM भी, तो ये -KA/2 ये बन जाता है। ओके, इन दोनों पे 2 डिवाइड हो गया, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे, इसकी जगह ये नीचे -KA/2, तो ये इसका स्क्वायर इसकी फॉर्म में आ गया है। अब हम इनकी टाइम एवरेजेस फाइंड करते हैं। टाइम एवरेजेस फाइंड करने के लिए टाइम एवरेज जो लगेगा ना वो फिर इनके वेरिएबल्स पे लगेगा, 1/2m एज इट इज़। ये मैं काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज अलग से फाइंड करूँगी और पोटेंशियल एनर्जी का अलग से, लास्ट में हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, देन वी विल गेट द नाम। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल टर्म जो है वो एस जो है एटम के लिए वो ये थी, और इसमें हमने इसकी एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट की, एंड दैट वाज इक्वल्स टू ये यू नॉट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एंड साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस SKA, ये इसके इक्वल थी। अब इसका हम टाइम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। टाइम एवरेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर देना, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये इंटीग्रेशन बहुत ही लंबी मैंने लिख दी है, काइनेटिक एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय dt के रिस्पेक्ट से, और इनकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होल साइकिल की बनेगी, और होल साइकिल में टाइम पीरियड जो होता है तो टाइम पीरियड में हम कैपिटल T यूज़ कर लेंगे एज उसका टाइम पीरियड, और ये इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। और ये जो इसकी इंटीग्रेशन है ये सिंपली ये जो पार्ट है इसका T आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि T और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T, तो ये T - 0, ये इसका आंसर T आ जाएगा। नीचे वाला का T आ जाएगा जिसको मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देती हूँ, और ये काइनेटिक एनर्जी SDT। अब काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो ये 1/2m भी कॉमन आ जाएगा, तो ये 1m/2t बन जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर की एक्सप्रेशन हम ये यू नॉट स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो भी टाइम इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन ये साइन स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एज साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको लिखा जा सकता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, m/2t यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 1 - cos 2 के साथ इसके साथ ये इसका एंगल आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो होल डिवाइडेड बाय 2 है इसको मैं यहाँ पे बाय ले लेती हूँ बेचारे को, तो ये इस पर लग जाएगा इंटीग्रल, ये अलग है ये वाला सारा पार्ट। तो ये इस पर इंटीग्रेशन लगाते हैं 4t ओमेगा स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर, और ये 0, ये इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट से t आएगी, जिस पे ये लिमिट लगाएंगे कैपिटल ये आ जाएगा माइनस, इसकी इंटीग्रेशन इज साइन 2 ओमेगा t माइनस SKA डिवाइडेड बाय इसके एंगल का डेरिवेटिव विच इज़ 2 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर है, ये इसका डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो एज इट इज़ अंदर जाएगा डेरिवेटिव विच इज़ ओमेगा, बाहर आ जाएगा t पे लगेगा तो वो 1, ये वाला तो 0 बन जाएगा, इसलिए 2 ओमेगा इसका डेरिवेटिव 0 से t तक, ठीक है। तो अभी ये चीज़ सिंपलर हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर ये t है, तो यहाँ पे इनकी लिमिट्स पुट कर दें, तो लिमिट्स पुट करने पे हमारे पास आता है अपर लिमिट इज़ ओमेगा कैपिटल T माइनस 2 बाहर है SKA/2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट इसकी जगह 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे ये माइनस ये ब्रैकेट रखनी है साइन 2KA, और इसका नेगेटिव साइन भी है, तो ये नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा आएगा, ओके। तो ये m/4t ओमेगा स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर एंड t माइनस, तो यहाँ पे ये है साइन 2 ओमेगा, ये इसको भी सिंप्लीफाई में करती हूँ बाय 2 ओमेगा, एंड प्लस साइन 2KA/2 ओमेगा, क्योंकि ये इसका माइनस इसको प्लस कर देगा। तो अभी जो हमारे पास
ओमेगा है वो 2πf के इक्वल होता है, ठीक है, और f जो है 1/t के इक्वल होता है, तो ओमेगा इक्वल्स 2π/t। तो यहाँ पे वो हम पुट कर सकते हैं ओमेगा की जगह ये जो एंगल है उसमें, इसमें भी पुट कर सकते हैं आगे कैंसिलेशन, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसमें, ये एंगल्स वाले पार्ट में करेंगे। तो ये एंगल्स वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 ओमेगा की जगह 2π/t आ जाएगा, और ये t माइनस एस के ए, तो ये t कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4π माइनस 2s के ए, तो ये साइन 4π माइनस 2s के ए, ये एक टर्म बन जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये s के ए वाली तो नहीं सॉल्व होगी, ये ऐसी ही रहेगी, ठीक है भाई। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ। इसका फॉर्मूला ये है कि ये हम देख सकते हैं 4π है ना, अलाइड एंगल्स वाली वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो साइन जो है साइन ही रहेगा, और 2s के ए, तो 4π जो होता है वो बनता है, ये बाउंड्री बनती है ना कि ये ऐसे 2π और इसी तरह दोबारा गए तो 4π से नीचे वाला जो सेक्शन बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और उस पर साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन, माइनस सिंपली ये भी याद कर सकती है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन बन चुका है साइन 2s के ए का। तो यहाँ पे वो मैं अब इसकी जगह इंसर्ट करूँगी, ओके। इट विल बिकम m/4t ओमेगा स्क्वेयर यू नॉट स्क्वेयर t माइनस, इसकी जगह यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन 2s के ए माइनस साइन 2 के ए, अच्छा इसमें s भी है 2 वाले में, ठीक है, यहाँ पे s भी है, सॉरी s भी इसमें डाल देते हैं, और डिवाइड बाय होल ओमेगा में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे सॉरी प्लस है, तो वाओ, ये इसमें माइनस का आ गया, इसका ये प्लस का आ गया, ठीक है। दोनों में 2 ओमेगा डिवाइड हो रहे थे, ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, और ये t रह गया, सिर्फ t और t कैंसिल हो गए, m/4 ओमेगा स्क्वेयर यू नॉट स्क्वेयर, जिसे लिख सकते हैं 1/4 m ओमेगा स्क्वेयर यू नॉट स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह से एक तो ये चीज़ भी तरीका किया जाता है कि इसमें फर्स्ट में ही कह दिया जाता है कि साइन स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव, साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन ओवर होल पीरियड इज इक्वल्स टू सिंपली इक्वल्स t के इक्वल है, इसको एक डायरेक्टली t/2 के इक्वल है, दिस एवरेजेस टू t/2। तो एक तरीका ये किया जाता है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया जाता है, और एक तरीका ये है कि आप इस सारी डेरिवेशन को कर लें। तो अभी मैं वो जो पोटेंशियल एनर्जी वाला केस था उसको मैं करने जा रही हूँ, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी में हमने 1/2 s पार्टिकल के s एटम की, और ये वाला एक्सप्रेशन हमने उसकी जगह पुट करना है, ये जो इसका स्क्वायर था उसकी जगह, ठीक है, याद रखना है। तो 4 u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ka/2, ओके, ये एज इट इज़, ये एज कांस्टेंट बाहर रहेगी, और ये इसके अंदर है साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस एस के ए माइनस ka/2। आई होप मैंने ठीक लिखा है, यस, ये आ चुका है। अब इसका भी एवरेज हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका ये मैं इसकी जगह ऐसे एवरेज लिख देती हूँ, ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं ताकि, तो इसमें भी 1/t आएगा, डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन आती होती है, तो वो 1/t ही बनेगा, और एवरेज 0 to कैपिटल T और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ s एटम dt, और ये जब पुटिंग करेंगे ये सारी क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगी, तो मैं ये सारी का बाहर ही लिखने वाली हूँ। ये 2 और 2 कैंसिल, तो 2 u नॉट स्क्वेयर, 2 u नॉट स्क्वेयर c बाय कैपिटल T साइन स्क्वेयर ka/2, और इसके इंटीग्रेशन में अंदर ये सारा आएगा, जिसको अगेन ये भी ऐसी ही थी ना साइन स्क्वेयर, तो ये 1 माइनस कॉज समथिंग बनेगी, तो 1 माइनस कॉज, जिन्होंने इसकी बिल्कुल डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो वो फिर वीडियो को स्किप करके लास्ट पार्ट में इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, इफ़ दे वांट, कोड करके लिख दिया जाए वो भी बेटर है, वो भी मतलब ओके है। इसकी जगह t आ जाएगा, और ये इनटू इसकी इंटीग्रेशन जो कि हो जाएगी साइन
ओमेगा टी माइनस एस के ए बाई 2 और डिवाइडेड बाय ओमेगा ही आएगा क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा और सारे टाइम इंडिपेंडेंट है। तो इस पे तो अप्लाई कर दी थी लिमिट, इस पे सिर्फ रह गई है, तो ये 0 to t इस पे अप्लाई करते हैं अभी। तो ये 1/, ओमेगा और ये साइन ओमेगा कैपिटल टी एस के ए माइनस के ए बाई 2 और ये माइनस आ जाएगा अच्छा ये 0, तो ये माइनस दोनों सारे इसको प्लस कर देंगे और ये एस के ए प्लस के ए बाई 2 में कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी भी इंटीग्रेशन 0 आएगी, तो ये उसी वे से इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक दफ़ा इतनी लंबी हमने कर ली है, बार बार वही गलती नहीं की जा सकती। तो ये 0 आएगा, तो हम ये कहेंगे, यहाँ से भी हम कह सकते कि साइन का ये डेरिवेटिव जो है अवर होल एवरेज जो है ये एवरेजेस टू 0, ठीक है। ये 0 के एवरेज हो जाएगा, यहाँ t बच जाएगा, t और t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2u0 स्क्वायर c। आई होप मैंने डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ मिसिंग नहीं रखी हुई कि और इस चीज़ को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2 थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले भी बताया था, तो हम ये से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज 2 थीटा इज़ के ए बाई 2, 2 कैंसिल, तो ये 1 माइनस कॉज के ए आ गया। उसी फॉर्म में मैं लिख रही हूँ जैसे हमें प्रूव करने को कहा गया था, तो ये ऐसे आ गया। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी का हमने फाइंड आउट कर लिया था, दैट वाज इक्वल्स टू, किधर गया, दिस वन, ठीक है। तो इससे हम टोटल एवरेज हम देखें तो एम ओमेगा स्क्वेयर यू नॉट स्क्वेयर प्लस 2u0 स्क्वेयर c 1 माइनस कॉज के ए का होल स्क्वेयर, नो होल स्क्वेयर नहीं है, ये आया, यस मिस्टेक इज़ देयर। यहाँ पे ये जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का ये साइन स्क्वेयर इसमें चेंज किया था, तो ये होल डिवाइडेड बाय 2 भी आता है ना, साइन स्क्वेयर थीटा, ये आगे भी एक जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया तो ये मिस्टेक, ये वाला मैंने पहले यहाँ पे करेक्ट कोड किया था, ठीक है। बाय 2 भी आता है, तो यहाँ पे इसका बाय 2 आएगा, जो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये यहाँ पे भी 2, तो ठीक है। ये फिर यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी। अब ये जो साइन स्क्वायर के ए बाय 2 किया था, इसको चेंज किया था हमने इनटू दिस, इसमें भी डिवाइडेड बाय 2 आता है, इसमें भी ये 2 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे इसका डिवाइडेड बाय 2 आता है, जो कि बनता है 1/2u0 स्क्वायर c 1 माइनस कॉस के ए। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगा है ना, इसमें ये डिवाइडेड बाय 2 भी आता है, तो वो मैंने बाय मिस्टेक, तो ये 1/2u0 स्क्वायर एंड दिस इज़ व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, तो प्रूव्ड।